चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं पूरे। Recording in progress. आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द ऑर्बिट एंड आई। ठीक है, ऑर्बिट पे ज्यादा फोकस रहेगा और आई में जो है आई के स्ट्रक्चर और कुछ एस्पेक्ट्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे आज के लेक्चर की जो आउटलाइंस हैं वो है कि बोनी ऑर्बिट का इंट्रोडक्शन है, उसके बॉर्डर्स और मार्जिन्स को हम देखेंगे, उसकी वॉल्स को देखेंगे, उसके एनाटॉमिकल रिलेशंस को देखेंगे, इसमें होने वाली ओपनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एंड पर हम आई के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सिलरी गैंग्लियन का मैंने मेंशन किया, लेकिन इनका ऑप्थेल्मिक आर्टरी का तो जिक्र करेंगे। सिलरी गैंग्लियन है आई से रिलेटेड, लेकिन इसको हम कवर जो है वो न्यूरो के साथ करेंगे, क्योंकि गैंग्लियंस का नॉलेज होना उसके बाद फिर फर्दर चीज है। ठीक है, तो होना यहाँ पर चाहिए था असूली तौर पर, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत टाइम टेकिंग है, तो हम उसको ओवरऑल सारे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बोनी ऑर्बिट से। बोनी ऑर्बिट है क्या? बोनी ऑर्बिट को हम आई सॉकेट भी कहते हैं। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल कैविटीज हैं स्कल के अंदर। ठीक है, दो कैविटीज है स्कल के अंदर और सिमेट्रिकल हैं। इसके अंदर है क्या? ऑर्बिट के अंदर आई बॉल है और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इसके बॉर्डर्स और मार्जिन्स क्या है? अब ऑर्बिट का ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर हो। ठीक है, जिसकी एक एपेक्स है, एक बेस है। इसकी जो एपेक्स है यानी कि ट्राइंगल जैसा आप समझें अगर इसको, एक इसकी एपेक्स है, एक इसकी बेस है। ठीक है, एपेक्स जो है उसकी डायरेक्शन ब्रेन की तरफ है और वहां पर एक ओपनिंग है जिसको ऑप्टिक कैनाल कहते हैं या ऑप्टिक फोरामेन भी। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, दो ओपनिंग्स हैं, और बेस जो है इसकी वो फेस की तरफ है और बाहर उसके आईलिड्स मौजूद हैं, और इस सारे रीजन को हम ऑर्बिटल रिम भी कहते हैं क्योंकि ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर में आकर ओपन होती है। ठीक है, बाउंड्रीज क्या है इस ऑर्बिट की? ऑर्बिट की बाउंड्रीज 7 बोन्स बनाती हैं। तो तकरीबन ये सब फेशियल बोन्स आ जाती हैं, जिसमें फ्रंटल बोन है, स्फिनॉइड है, मैक्सिलरी है, जाइगोमेटिक है, पैलाटाइन है, इथमॉइड है और लैक्रिमल है। ठीक है, फ्रंटल बोन ये आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्फिनॉइड बोन है, मैक्सिलरी बोन है, ये जो ग्रीन मार्किंग के अंदर मौजूद है ये सारी मैक्सिलरी बोन है। उसके बाद जाइगोमेटिक है, पैलाटाइन जस्ट एक छोटी सी बोन है जिसको मैंने ये क्रॉस लगाया है, जस्ट इतने से रीजन में पैलाटाइन बोन है। और उसके बाद है एथमॉइड बोन, पर्पल से जो डिमार्केटेड है, और उसके बाद लेक्रिमल बोन का पोर्शन है जो कि मैरून से डिमार्केटेड है। ठीक है, ये सारा जो है ये आई सॉकेट कहलाएगा। ठीक है, ऑर्बिट या आई सॉकेट, क्योंकि इसके अंदर आई बॉल है और आई बॉल से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब ये जो बोन्स हमने पढ़ी हैं इसको हम हर बोन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मर्तबा आप इस पिक्चर को दोबारा देख लें, सारी बोन्स खुद रीड करें और स्क्रीन पे एक मर्तबा देखें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, एक मर्तबा फ्रंटल बोन को लोकेट करें, अब स्फिनॉइड को, मैक्सिलरी को, जाइगोमेटिक को, पैलाटाइन को, इथमॉइड को और फिर लेक्रिमल को। ठीक है, अब इस पिक्चर में हम ये सारी बोन्स को लोकेट करते हैं। पहली बोन जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? वो फ्रंटल थी। ठीक है, ये वाली जगह फ्रंटल बोन है। ठीक है, उसके बाद जो बोन हमने पढ़ी थी वो स्फिनॉइड। अब स्फिनॉइड क्योंकि एक बहुत लॉन्गेटेड बोन है तो वो यहाँ लेसर और ग्रेटर विंग के तौर पर मेंशन है, लेकिन है ये सारा स्फिनॉइड के एरिया। ठीक है, उसके बाद जो बोन हमने पढ़ी थी वो थी मैक्सिलरी, ये मैक्सिला के अंदर आ रही है। ठीक है, उसके बाद जाइगोमेटिक, ये जो कंट्रीब्यूट कर रही है ऑर्बिट के अंदर। फिर पैलाटाइन बोन है, पैलाटाइन बोन जो है जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा रीजन है,
इसको मैं क्लियर करके आपको जस्ट एक येलो कलर से मार्क करके आपको भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा रीजन, बिल्कुल जस्ट ये इतना सा, ठीक है। पैलाटाइन है, उसके बाद है इथमोइड बोन, ठीक है। इथमोइड ये सारा रीजन आ जाता है, और उसके बाद है लेक्रिमल, ये लेक्रिमल बोन है। ऑर्बिट के मार्जिन की बात करते हैं तो ये जो ऑर्बिट के मार्जिन हैं ये रेडिली पल्पेबल है, यानी कि अगर आप इनको टच कर सकते हैं, आप अपनी आईब्रो के अंदर टच करें अगर, तो आपको ऑर्बिट का सुपीरियर मार्जिन फील होगा। नोज के साथ डीपर टच करें तो मीडियल, लेटरल एस्पेक्ट पर करें तो लेटरल, और अगर आई बॉल के नीचे यानी आईलिड लोअर के नीचे टच करें तो आपको प्रॉपर इंफीरियर मार्जिन फील होता है, ठीक है। तो कितने मार्जिन हैं? 4 मार्जिन हैं, सुपीरियर, लेटरल, इंफीरियर और मीडियल। बनाता कौन है? बनाती हैं फ्रंटल, ज़ाइगोमेटिक और मैक्सिला बोन्स। सबसे पहले बात करते हैं हम सुपीरियर मार्जिन की, ठीक है। सुपीरियर मार्जिन अभी हमने पढ़ा कि ये फ्रंटल बोन बनाता है, ठीक है, यानी कि ये वाला मार्जिन मैं एक साइड पे डिमार्केट करूंगी, आप दूसरी साइड पे देखते जाइए, ठीक है। फ्रंटल बोन से बनता है, और इसके मीडियल एंड के करीब, ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम सुप्रा ऑर्बिटल नॉच या सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन कहते हैं, ठीक है। अगर आप इस वाली पिक्चर में यहाँ देखें तो इस रेड लाइन के नीचे एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर होता है ये, और इसके अंदर से सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी गुजरते हैं, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी इस छोटे से सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन में से गुजरते हैं, जो कि ऑर्बिट के सुपीरियर मार्जिन में था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेटरल मार्जिन की। तो जो लेटरल मार्जिन है वो बनाते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन। पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है कि ऐसा है क्यों। जिस बोन से प्रोजेक्शन निकल कर जा रही होती है वो नाम बाद में आता है, लेकिन जिस बोन की तरफ जा रही होती है वो नाम पहले आता है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो दो प्रोजेक्शंस हैं, ये जो यहाँ पर मौजूद है ये क्या है? ये फ्रंटल बोन से आ रही है, ठीक है। ऊपर क्योंकि फ्रंटल बोन है, नीचे क्योंकि जाइगोमेटिक बोन है, ठीक है। लेकिन जा रही किसकी तरफ है? फ्रंटल प्रोसेस से जाइगोमेटिक की तरफ जा रही है, तो ये वाला प्रोसेस जो है ये जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है, ये वाला प्रोसेस फ्रंटल की तरफ जा रहा है तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन है, ठीक है। लेटरल मार्जिन की बात दोबारा करते हैं एक मर्तबा। लेटरल मार्जिन में हमने मेंशन किया हुआ है कि फॉर्म बाय जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, यानी फ्रंटल बोन से निकलने वाला ऐसा प्रोसेस जो जाता जाइगोमेटिक की तरफ है, ये यानी फ्रंटल है, ये जाइगोमेटिक है। इसका एक प्रोसेस जो है जाइगोमेटिक की तरफ जा रहा है, और जाइगोमेटिक का एक प्रोसेस जो है वो फ्रंटल की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो प्रोसेस फ्रंटल से जाइगोमेटिक की तरफ आ रहा है वो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है, और जो जाइगोमेटिक से निकल रहा है लेकिन जा रहा फ्रंटल की तरफ है वो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। तो ये रहा आपका लेटरल मार्जिन, ठीक है। इस पिक्चर जो है ना ये ऐसे नजर नहीं आ सकती इसमें, क्योंकि ये मर्ज होता है, इसमें अलग अलग डिमार्केशन नहीं होती स्कल में। इस पिक्चर में थोड़ा सा समझा जा सकता है इस तरह के, ये बेटर आपको समझ आ जाएगा। मैं रेड से मार्क करती हूँ, ठीक है। ये देखिए बोन कौन सी है? ये बोन है जाइगोमेटिक, लेकिन ये जा रहा है, इसका प्रोसेस ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन। ये बोन ऊपर फ्रंटल है लेकिन प्रोसेस आ रहा है नीचे जाइगोमेटिक की तरफ, तो ये जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल, ठीक है। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, ठीक है। इस चीज को समझ आइए आपके? इजी है। जिस बोन से प्रोसेस निकला है, जिसकी तरफ जा रहा है ना, वो वाला नाम देना है। जा रहा जाइगोमेटिक की तरफ है, आया बेशक फ्रंटल से है, लेकिन जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, ठीक है। फ्रंटल की तरफ जा रहा है, आया बेशक जाइगोमेटिक से, तो जाइगोमेटिक फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, इस तरह करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, वापस आ जाते हैं मार्जिन पे। तो लेटरल मार्जिन आइडेंटिफाई हो गया,
इंफीरियर मार्जिन की बात करते हैं। इंफीरियर मार्जिन जो है वो बनाती है जाइगोमेटिक और मैक्सिलरी बोन। अभी हमने देखा था यहाँ पे जाइगोमेटिक था और मैक्सिलरी जाहिर चीक मीडियल एंड की बोन है, तो ये बनाती है इंफीरियर मार्जिन। ठीक है, इंफीरियर मार्जिन पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन कहते हैं। जैसे अपर एंड पर सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन जो यहाँ नजर आ रहा है बहुत प्रोमिनेंट अब, इसी तरह यहाँ पर एक नीचे छोटा वाला रेज होता है जिसको हम इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन कहते हैं, और इसमें से फिर इसी तरह इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और आर्टरी गुजरते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है, ये देखें ये इंफ्रा ऑर्बिट आ गया सारा। फिर मीडियल मार्जिन है। मीडियल मार्जिन जो बनाती है वो बोन से मैक्सिला, लेक्रिमल और फ्रंटल। ठीक है, और ये थोड़ी सी एक्सपेंड करके जगह बनाती हैं लेक्रिमल सैक के लिए, यानी जो हमारी टीयर्स फॉर्मेशन के लिए लेक्रिमल सैक है उसको अकोमोडेट करने के लिए थोड़ी ये गहराई नुमा फोसा बनाती हैं। इसको हम एक दफा दोबारा देखेंगे। ठीक है, इस पिक्चर में देखेंगे एक मरतबा, इनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि पेट कौन सा है। हमने बात की 3 बोन्स की, हमने बात की एक है मैक्सिला यहाँ पर। ठीक है, एक हमने बात की किसकी, लेक्रिमल बोन की। ये देखिए लेक्रिमल, और यहाँ तक अगर आपको फील हो तो ये थोड़ी गहराई नुमा जगह है। ठीक है, थोड़ा गहरा है ये, उस सैक को रखने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए जगह है। और उसके बाद है तीसरी बोन फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल का क्या आ रहा है, फ्रंटल का एक हिस्सा यहाँ पर ऐसे आ रहा है। ये तीनों उसका मीडियल मार्जिन बना रही है। उसके बाद वॉल्स की बात करते हैं। 4 वॉल्स हैं ऑर्बिट की। रूफ सुपीरियर है जाहिर है, इंफीरियर फ्लोर है, मीडियल और लेटरल वॉल है। अब जो बोन्स जो प्रोजेक्शंस बना रही हैं वो जिक्र करते हैं। अच्छा, ऑर्बिट के मार्जिन में और वॉल में क्या फर्क है। मार्जिन जो है ना वो जस्ट ये है जो बाहर है, यानी रिम। ठीक है, बिल्कुल बाहर बाहर। लेकिन जो अंदर तक जा रहा है ना वो फिर वॉल है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर अंदर तक एक्सटेंड कर रहा है वो वॉल है, और जस्ट जो बाहर था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बोन्स में फर्क आएगा मार्जिन में और वॉल में। वॉल जाहिर है पीछे तक है तो पोस्टीरियर वाली बोन्स भी इन्वॉल्व होंगी। मार्जिन बहुत सुपरफिशियल था तो जस्ट आगे वाली बोन्स आएंगी उसमें। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पर पहले सुपीरियर वॉल या रूफ की। तो हमें पता है यहाँ कौन सी थी, यहाँ फ्रंटल बोन है। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, रूफ बना रहा है यहाँ पर। इंफीरियर की बात करेंगे तो वहां पर मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, देखिए ये फ्लोर बना रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये वाली हमें पता है चीक की प्रोमिनेंस वाली जाइगोमेटिक है, मीडियल वाली मैक्सिला है, और अंदर ये क्या है स्फिनोइड, क्योंकि स्फिनोइड बहुत एक्सटेंसिव है तो ये सब शामिल है। ठीक है, ये इतनी मतलब जाहिर है कि एक्सटेंड की हुई है ना, इसलिए रूफ में भी है और फ्लोर में भी है। ठीक है, फिर आ जाती है मीडियल वॉल। मीडियल वॉल जो है उसके अंदर इथमोइड, मैक्सिला, लेक्रिमल और स्फिनोइड है। मीडियल वॉल देखिए। ठीक है, इसमें आ जाती है यहाँ पर बिल्कुल मिड में इथमोइड है, ये मैक्सिला का पोर्शन आ गया, स्फिनोइड का कुछ पोर्शन आ गया, और उसके अलावा लेक्रिमल बोन जस्ट यहाँ सैक वाली जगह पर मौजूद है। ठीक है, फ्लोर के अंदर स्फेनॉइड नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेटरल वॉल है। लेटरल वॉल में जाइगोमेटिक और ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है। ठीक है, एक मरतबा हम वापस जाते हैं पिछले वाली पिक्चर में, इसको रिवाइज करते हैं फिर इस पे दोबारा आते हैं। इस वाली पिक्चर में एक मरतबा देख लीजिए। ठीक है, पहली बात करते हैं हम रूफ की। रूफ के बारे में हमने कहा था कि फ्रंटल बोन है, यहाँ देखिए फ्रंटल बोन है, और उसके साथ क्या है, उसके साथ लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड है। ये देख सकते हैं लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड जिसको लेबल किया हुआ है। ठीक है, तो ये हिस्सा जो डिमार्केशन है ना वो मैं ब्लैक से बना रही हूँ ताकि आपको पता हो कि उसको हमने उससे ऊपर ऊपर जगह को हमने रूफ का है। ठीक है, ये वाली जगह जो है इसके अंदर बोन्स कौन कौन सी आई है, इसके अंदर हमने देखा इसके अंदर फ्रंटल है और लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड आया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर जो है ना बच्चों वो इस तरह है कि, एक मिनट रुकिए ब्लैक से डिमार्केट करती हूँ ताकि पहचाना जा सके। ये फ्लोर है। ठीक है, इसके अंदर अब आप खुद देख सकते हैं कि इसके अंदर ये वाली मैक्सिला है, ये वाली जाइगोमेटिक है, तो ये इसका फ्लोर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका,
ये जो है ना आपको याद इसलिए करना है कि ये आपसे जब स्कल आपसे मतलब कहते हैं ना कि आइडेंटिफाई करें तो ये आपको पता होनी चाहिए बोन्स। कुछ टीचर्स नहीं भी पूछते, जस्ट आपको मार्जिन पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ टीचर इसमें डीप पूछते हैं, तो इसलिए ऑर्बिट आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। इसके अलावा बेस ऑफ स्कल दूसरी चीज है जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो अब मीडियल वॉल की तरफ आ जाते हैं। मीडियल वॉल के अंदर देखें जो जो बोन्स हैं उनको हम जिक्र करेंगे, ठीक है। कौन सी है इसके अंदर? यहाँ पर ये इथमॉइड है, ठीक है, इथमॉइड है। उसके बाद यहाँ से आ रही है मैक्सिला। उसके बाद छोटी सी ये लेक्रिमल बोन है, और उसके अलावा स्फीनॉइड बोन का पोर्शन है, ठीक है। स्फीनॉइड का कुछ पोर्शन इसमें बैक साइड से एक्सटेंड कर रहा होता है। लेकिन अब ये है कि बेहतर कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इथमॉइड को, मैक्सिला को और लेक्रिमल को, ठीक है। स्फीनॉइड को इसमें ड्रॉप कर दें, इसमें वो जस्ट एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मीडियल वॉल जो है वो इस एंगल पे ज्यादा नजर आ रही है। लास्टली आ जाती है लेटरल वॉल। लेटरल वॉल तो बहुत क्लियर है, जस्ट इसमें जाइगोमेटिक बोन है और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है, ठीक है। ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड और ये जाइगोमेटिक बोन इसकी कंट्रीब्यूशन है। स्फीनॉइड बोन इमेजिन क्यों करनी है? आपके सामने है, इसको देखें ना, आइडेंटिफाई करें। मैं जस्ट आपको सिर्फ स्फीनॉइड बोन को डिमार्केट करके बताती हूँ। ये जो ये स्फीनॉइड है, ठीक है, और यहाँ से पीछे तक ये जा रही है, ये सारी स्फीनॉइड है, ठीक है। और व्यूज में देखते जाते हैं। ये देखें ऑर्बिट के अंदर ये स्फीनॉइड है। इसके अलावा इसके अंदर ये स्फीनॉइड है, ठीक है। इस तरह ये स्फीनॉइड बोन है, ये चारों इसके मार्जिन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिट के एनाटॉमिकल रिलेशंस की बात करते हैं। बहुत आसान एनाटॉमिकल रिलेशंस हैं। हमें पता है कि, ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि ऑर्बिट कहाँ है। हमें खुद पता है ना हमारी आई कहाँ पे है, तो ऑर्बिट तो उसी का बाहर वाला सॉकेट है। हमें पता है उसे ऊपर नीचे क्या स्ट्रक्चर्स है। बहुत इजी कि ऑर्बिट से ऊपर है एंटीरियर क्रेनियल फोसा ब्रेन का, ठीक है, और फ्रंटल साइनस है, जो हमने पैरानेजल साइनस पढ़ी थी ना, फ्रंटल वो ऊपर है इसके, ठीक है। लेटरल साइड पे इसके टेम्पोरल फोसा होगा, एक टेम्पोरल रीजन जहाँ पे कनपट्टी जिसको कहते हैं वो रीजन है। अभी हमने इसको डिटेल से डिस्कस नहीं किया, लेकिन जैसे समझने के लिए आपको अंदाजा तो है कि आई से लेटरल साइड पर जिस रीजन को कनपट्टी कहते हैं हम लोग उर्दू में, ठीक है, वो टेम्पोरल रीजन है, वो उसके लेटरल साइड पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इंफीरियरली देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, मैक्सिलरी साइनस है यहाँ पर, और मीडियल साइड पे इसके इथमोइडल साइनस है सारी, ठीक है, और कुछ हद तक एक हिस्से में स्फीनोइडल साइनस होगी, क्योंकि स्फीनोइडल साइनस हमें लेटरल व्यू पे नजर आती है, इसलिए इस फ्रंट व्यू में नहीं मौजूद। लेकिन अगर आप इतना भी मेंशन कर दें जितना आपको नजर आ रहा है तो ये भी इनफ है, ठीक है। आपने क्या मेंशन करना है इसमें? ये मेंशन करना है कि सुपीरियर एस्पेक्ट पे इसके फ्रंटल साइनस है, इंफीरियरली इसके मैक्सिलरी साइनस है, इसके मीडियल साइड पर इथमोइडल साइनस है, और इसके लेटरल साइड पर टेम्पोरल रीजन है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि क्या है, ओपनिंग्स ऑर्बिट में, ठीक है। ये वो चीज है दूसरी जो आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, कि ऑर्बिट में कौन सी ओपनिंग है और उस ओपनिंग के अंदर से ट्रांसमिट क्या होता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि ओपनिंग्स जो है ना ऑर्बिट के अंदर वो 3 है मेन, ठीक है। तो छोटी ओपनिंग्स भी हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली 3 है, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक कैनाल। अभी जो हमने एपेक्स का जिक्र किया था, जो ऐसे सॉकेट बना हुआ था कि ऑप्टिक कैनाल से लेकर आगे तक है, तो ये ऑप्टिक कैनाल है। ये बिल्कुल देखिए पीछे मौजूद है इस पैरामिड की कोन पे, ठीक है। कोन शेप है ना, यानी कोन की जो टिप है उस पे ये ऑप्टिक नर्व को और ऑप्थेल्मिक आर्टरी को ट्रांसमिट करती है। ये कितना इंपॉर्टेंट है?
कि ऑप्टिक नर्व जाहिर है हमारी वीएन की नर्व है और ऑप्थेल्मिक आर्टरी इस पूरे रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। इस पिक्चर में एक मरतबा ज्यादा अच्छे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि थोड़ा सा यानी कि मिड लाइन है तो आप कहेंगे कि मीडियल साइड पे थोड़ा मौजूद है। और इंटरेस्टिंग ये बात याद रखनी है कि देखें हमने अभी जिस एपेक्स को देखकर ये कहा था कि ऑर्बिट जो है, बोनी सॉकेट जो है वो पैरामिडल है, उसकी टिप जो है वो ऑप्टिक कैनाल है, लेकिन ऑप्टिक कैनाल मीडियली मौजूद है। इसका मतलब है कि आई बॉल की थोड़ी ओरिएंटेशन इस तरह होगी कि मीडियल से थोड़ा सा लेटरल। ठीक है, तो जब हम डायरेक्शन या मसल्स पढ़ेंगे, वीएन पढ़ते हैं, जब आप फिजियो में भी मतलब फील्ड ऑफ वीएन्स पढ़ेंगे तो ये चीज आप माइंड में रखते हैं कि थोड़ा सा लेटरली जो है वो आईज इस तरह होगी। ठीक है, ठीक है। ऑप्टिक आर्टरी कोई नहीं होती, ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है। ठीक है, अच्छा ये बात समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, उसके बाद फिर हम इस बात को समझते हैं। इस वाली पिक्चर में देखें, हम अभी ये बात कर रहे थे कि ऑप्टिक कैनाल जो है ना ये बिल्कुल इसकी एपेक्स पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो हमने अभी दो सॉकेट्स देखे हैं ना, उसमें जो ऑप्टिक कैनाल है ना वो थोड़ा सा ज्यादा मीडियली मौजूद है। ऐसा ही है, मिड लाइन से थोड़ा सेंटर की तरफ है। इसका मतलब है कि जब हम इनके आगे ऐसे वाले ये कोन्स बनाएंगे तो ये ऐसे बनेंगी ना, तो आईज भी थोड़ी ये चीज समझ, जैसे इस पिक्चर में बनी हुई है ना, बिल्कुल इसी तरह आईज थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटर नहीं होती, ये दो ऐसी कोन्स बिल्कुल सीधी सीधी हो, एक कोन थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा एंगल का फर्क होता है, इस तरह ये चीज समझने की है। ठीक है, अब इस पिक्चर में एक मरतबा दोबारा अप्रिशिएट करें कि ये जो ऑप्टिक कैनाल है ये थोड़ी ज्यादा मीडियल है, बिल्कुल सेंटर नहीं है। ठीक है, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग है वो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसलिए कि आई को जितनी भी नर्व सप्लाई करेंगे, एक तो मतलब वीएन वाली थी ना, वीएन की नर्व ऑप्टिक नर्व थी, जो इसके मसल्स को मूव करवाने के लिए जो भी सारी नर्व्स हैं, ठीक है, वो इस वाले स्ट्रक्चर में से पास करेंगी। स्ट्रक्चर का नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। नर्व्स देखते जाए, लेक्रिमल जो लेक्रिमल ग्लैंड को करेगी, फ्रंटल जो सेंसेशन देगी, ट्रोक्लियर जो फोर जो मसल्स को सप्लाई करेगी। ठीक है, यानी कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल आई का भी हम आगे देखेंगे। ऑक्यूलोमोटर मैक्सिमम मसल्स को सप्लाई कर रही है आई बॉल के, नेज़ोसीलरी सेंसेशन दे रही है, एब्ड्यूसेंस जो है वो एक लेटरल रेक्टस नाम का मसल है उसको सप्लाई कर रही है। उसके अलावा इसमें से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन भी गुजरेगी। देख सकते हैं आपके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर नाम का ये स्ट्रक्चर है, इसमें से इतने इंपॉर्टेंट सारे स्ट्रक्चर्स गुजरे हैं। तो अक्सर रिटर्न एग्जाम में अगर ऑस्टियोलॉजी का कोई पार्ट आए तो ये चीज पूछ ली जाती है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वैसे ज्यादा वाइवा में प्रेफर करते हैं आपसे तो आइडेंटिफाई कराते हैं कि इतना बड़ा फिशर है, ये बाकायदा नजर आता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं उसमें क्या गुजरता है, तो आप बताएंगे कि इसमें से एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स को सप्लाई करने वाली नर्व्स गुजरती हैं, इसमें से सेंसेशन इस रीजन को देने वाली नर्व्स गुजरती हैं। ठीक है, जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की फर्दर ब्रांचेस है, और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन गुजरती है इसमें से। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, ये जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व को, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन को और सिंपैथेटिक नर्व्स को रास्ता देता है गुजरने के लिए। ठीक है, उसी जो सुपीरियर वाला फिशर था ना, उसी के नीचे स्लिट कंटिन्यू हो रही है, ये बड़ी वाली स्लिट है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की, छोटी वाली स्लिट है। ठीक है, तो जब आप स्कल देखेंगे इस तरह पहचान सकेंगे आप। ठीक, तीन स्ट्रक्चर बहुत प्रोमिनेंट आपको नजर आ जाएंगे। ऑप्टिक कैनाल जो राउंड होगी, स्लिट जैसी बड़ी वाली जो चीज होगी वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होगा,
और छोटा और नीचे वाला स्लिट जो है वो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट्स किसके, ऑप्टिक कैनाल के और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा कुछ माइनर ओपनिंग्स भी हैं। माइनर ओपनिंग्स में एक लैक्रिमल फोसा है। लैक्रिमल फोसा वही जो मैंने आपको दिखाया था कि एंटीरोलेटरली मौजूद है, ठीक है। एक तो मीडियल में सैक के लिए थे ना, एक लेटरल साइड पे मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये लैक्रिमल ग्लैंड को जगह देता है, यहाँ मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद लैक्रिमल ग्रूव है, ये मीडियल ऑर्बिटल वॉल पे वही जिसमें लैक्रिमल सैक था, ये वाली जगह, ठीक है। और उसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल फोरामेन है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल वेन आर्टरी और नर्व को जगह देते हैं, ठीक है। उसके बाद सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन और इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल है जो भी हमने ब्रिजेस पे देखे थे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो था छोटा वाला वो क्या था, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल, ठीक है। फिर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल फोरामेन है, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी जिसको हमने नोज की ब्लड सप्लाई में पढ़ा था, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी थी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी आर थी, वो इसमें से निकल कर आकर फिर सप्लाई करती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या जगह है यहाँ पर जो लेक्रिमल फोसा होगा वो यहाँ मौजूद होगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर मौजूद होगा, और यहाँ पर लेक्रिमल सैक होगा। लेक्रिमल फोसा, लेक्रिमल ग्रूव और एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल फोरामेन मेंशन्ड है यहाँ पर। लेक्रिमल फोसा और ग्रूव दो डिफरेंट चीजें हैं बच्चे। जो ग्रूव है ना वो मीडियल साइड पे है, ठीक है। उसके अंदर लेक्रिमल सैक होगा, ठीक है, यानी जिसके अंदर टीयर जमा होते हैं जब आप रोते हैं, ठीक है, और वो नोज में कैरी हो जाते हैं नेजोलेक्रिमल डक्ट के थ्रू। लेकिन जो ऊपर लेक्रिमल फोसा है ना, उसके अंदर पूरा लेक्रिमल ग्लैंड होता है जहां से टीयर बनता है, ठीक है। मतलब एक टीयर फॉर्मेशन की जगह है, एक टीयर कलेक्शन की जगह है, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल नॉच जीजीसी माइनर ओपनिंग्स में इंक्लूड है, ठीक है। दोनों का मतलब डिप्रेशन ही है, लेकिन दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कैरी कर रहे हैं, तो डिमार्केट करने के लिए दो नाम रखे हैं। एक ग्लैंड को रखने के लिए ताकि वहां टीयर्स बने, वो एंटीरोलेटरल है, वो फोसा है, ठीक है, ग्लैंड के लिए। और जो ग्रूव है वो सैक के लिए है, ताकि उसमें टीयर्स कलेक्ट होके वो नोज में ले जाए। एक दफा अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि ये भी आपसे आइडेंटिफाई कराए जाते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी और वेन इसमें से पास नर्व पास करी, सॉरी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। और यही अगर आपको याद हो स्कैल्प की या फेस इसकी इनर्वेशन भी तो यहीं से वो नर्व जाकर ऊपर सप्लाई भी करी थी, ठीक है। इसी तरह इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, यहाँ से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व आएगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस वाले फोरामेन को याद रखना, क्लिनिकल इससे एक चीज रिलेट करेंगे, ठीक है, इसलिए इसमें ग्रीन लाइन रखी हुई है, ये आपने याद रखना है। जी ग्रुप जो है वो थोड़ा शेल होता है, फोसा ज्यादा डीप होता है, लेकिन है पिट्स ही है, ठीक है। बहुत क्लियर डिमार्केशन नहीं भी होती है, लेकिन समझने के लिए दो अलग नाम दिए हैं। फ्लेक्रेमल फोसा को एक मर्तबा देख लें, जो कि फ्लेक्रेमल ग्रूव को, सॉरी मतलब ये ग्रूव है लेकिन यहाँ पे फोसा लिखा हुआ है, ऑथर जिसको मिक्स करते रहेंगे, लेकिन आपने एक एक नाम इसके लिए याद रख लेना है, जो बुक को फॉलो करेंगे उसमें बेहतर ये होता है कि साथ मेंशन कर दें उसका कंटेंट कौन सा है, फिर मार्केट हो जाता है। कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं। ऑर्बिट के अंदर है क्या क्या, ऑर्बिट के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है, ठीक है, खुद आई बॉल है ज़ाहिर सेंटर में इंपॉर्टेंट, उसके बाहर के मसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं जो इनको सप्लाई करेंगी, नर्व्स हैं जो इन मसल्स को सप्लाई करेंगी, और ऑर्बिटल फैट है। जाहिर है कि आई को कुशनिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करना है और आई को फिक्स भी तो रखना है ना, आई बॉल यानी कि मूव करने की जगह हो, लेकिन ऐसे भी ना हो कि फ्री फॉल करे एक बड़े सॉकेट के अंदर। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं ऑर्बिट का कंटेंट कहलाते हैं। आई बॉल, एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स, ब्लड वेसल्स,
नर्व्स और ऑर्बिटल फैट। इस पिक्चर में आप साइड से देख सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, यानी पहले मैं डिमार्केशन बनाती हूँ पूरे ऑर्बिट की, फिर उसमें देखते हैं कि क्या क्या है। ये देखिए, ये जो बोन का है ना, सारा जाहिर है कि बोनी स्ट्रक्चर है ना, तो ये ऑर्बिट है। ठीक है, इसके अंदर अब कितने सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इसके अंदर आई बॉल हमने देखा, इसके अंदर नर्व है ऑप्टिक नर्व नाम से। ठीक है, इसके अंदर फैट सारा है जमा, इसके अंदर मसल्स हैं जो कि आई बॉल पे आके अटैच हो रहे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके अलावा इसके अंदर बोन का इंटरनल शीथ भी है, इसको पेरी ऑर्बिटा कहते हैं। ये मतलब जो ऑर्बिट का पेरियोस्टियम नॉर्मली क्या होता है, बोन का बाहर वाला फ्लेकी वाला हार्ड फ्लेक वाला जो कवर होता है, तो जो ऑर्बिट का है ना, उसको स्पेशल नाम दिया हुआ है पेरी ऑर्बिटा नाम से, कि ऑर्बिट के करीब करीब है, जो वो उसका कंटेंट कंसीडर होता है क्योंकि इंटरनल एस्पेक्ट पे। ठीक है, ऐसे को बहुत ज्यादा इसकी लॉजिक नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑर्बिट से रेलिवेंट है तो आपको पता होना चाहिए पेरी ऑर्बिटा वर्ड क्या है। तो बात करते हैं कंटेंट में, पहले कंटेंट की जो है आई बॉल। ठीक है, आई बॉल जो है वो क्या है, जो हमारी मतलब आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, एपिस्क्लेरल बर्सा भी पार्ट है, लेकिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पिक्चर में आइडेंटिफाई हो सके फिलहाल। ठीक है, आई बॉल क्या है, आई बॉल जो है एक बायलेटरल स्फेरिकल ऑर्गन है जिसके अंदर वो सारे स्ट्रक्चर हैं जो वीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वीएन के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारे आई बॉल कहलाते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर पोर्शन इसका ब्रेस्ट लेयर कहलाता है, मिडिल पोर्शन इसका वेस्कुलर लेयर है, और इनर पोर्शन सेंसरी या न्यूरल लेयर है। ठीक है, इस पिक्चर में देखें जो लाइट सा ब्लू कलर है वो फाइब्रस है, बाहर की फाइब्रस जो भी चीज होती है वो हमेशा टफ होती है। ठीक है, वेस्कुलर लेयर यानी जिसके अंदर एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स है, और न्यूरल लेयर यानी नर्व से रिलेटेड जिसमें कैपेसिटी है कैरी करने की, सेंसेशन को ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है। ठीक है, पहली लेयर जो है वो फाइब्रस लेयर है। ठीक है, सबसे बाहर इसके अंदर जो दो मेन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं वो स्क्लेरा है और कॉर्निया है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस है। मेन स्ट्रक्चर इनका ये जाहिर टफ है, और आई बॉल अंदर थोड़ा सा जेली लाइक यानी सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है, तो ये इसकी शेप मेंटेन करते हैं, और उसके अलावा अंदर के जो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइब्रस लेयर का तकरीबन 85% हिस्सा जो है ना वो स्क्लेरा है। स्क्लेरा ज्यादा है क्योंकि स्क्लेरा बाहर सारा कवर कर रहा है जस्ट। ठीक है, और फ्रंट पे कॉर्निया, स्क्लेरा ही है जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, और ये आई के वाइट पोर्शन की तरह विजिबल है। ठीक है, कॉर्निया जो है वो एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन है और जस्ट आई के सेंटर में मौजूद है। लाइट कॉर्निया से इंटर होती है और कॉर्निया मतलब कॉर्निया इसको रिसीव करता है, कॉर्निया पे रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि अगर हम पिक्चर बनाए ना एक साइड पे आसान सी करके, ये सारा हिस्सा स्क्लेरा है। ठीक है, और जस्ट इसके आगे थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कॉर्निया का है। ठीक है, आपस में कंटिन्यूअस है। कॉर्निया जरा ट्रांसपेरेंट है, स्क्लेरा ज्यादा टफ है और थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली कम ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ओपैक कह लें, बेहतर वर्ड है। और देखेंगे इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स इसने हाउस किए हुए इसके अंदर कंटेन्ड है। इस पिक्चर में देखिए आप समझने के लिए, स्क्लेरा वाइटिश पोर्शन है और इसके बाहर जो क्लियर मेम्ब्रेन है वो कंजक्टाइवा है। ठीक है, उसके बाद वस्कुलर लेयर है। वस्कुलर लेयर जाहिर है फाइब्रस के अंदर मौजूद है, ये ग्रे जो है ये फाइब्रस है, उसके अंदर वस्कुलर है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बेसिकली, दो जो है वो काइंड ऑफ रिलेटेड है, जिसमें एक का नाम है कोरोइड। ठीक है, कोरोइड है क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड वेसल्स हैं। ये आउटर लेयर ऑफ रेटिना को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसके इमीडिएटली अंदर रेटिना। ठीक है, कोरोइड का काम क्या है, कोरोइड का काम है कि ये खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ये रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद सीलरी बॉडी है। सीलरी बॉडी के अंदर दो पार्ट्स हैं। ये जो सीलरी बॉडी है इसके अंदर एक सीलरी मसल है और एक सीलरी प्रोसेसेस है। ठीक है,
सीलरी मसल जो है ये स्मूथ मसल्स हैं, ये आई के लेंस के साथ अटैच्ड है और अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। अकोमोडेशन ये होती है कि डिफरेंट जगह पर फोकस करने के लिए जब लेंस की शेप चेंज होती है तो उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सीलरी प्रोसेसेस हैं। सीलरी प्रोसेसेस जो है ना ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं हेयर लाइक जो कि एक्वस ट्यूमर सक्रीट करते हैं। एक्वस ट्यूमर एक ऐसा क्लियर लिक्विड है जो आई में सर्कुलेट करता है और एक तो शेप मेंटेन रखता है आईबॉल की, उसके अलावा जो भी डेब्रीज होते हैं उनको डिस्कार्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज है यहाँ पर वो आइरिस है। आइरिस जो है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि आइरिस जस्ट ये नहीं जो हाफ नजर आ रहा है, ये पूरा 360 डिग्री का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आइरिस है और इसके सेंटर में एक ओपनिंग है, एक एपर्चर है जिसको हम प्यूपल कहते हैं, ठीक है। प्यूपल जो है ना वो खुद कोई स्ट्रक्चर नहीं, जो में ब्लैक नजर आता है ना आंखों की पुतली जिसको कहते हैं उर्दू में, वो जस्ट खाली है, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो खुला हुआ है, इसलिए वो प्यूपल है, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं ये वेस्कुलर लेयर के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। बाकी जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करते हैं। Recording